नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा और जिसमें सर्वप्रथम आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में और प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इसमें किस तरीके का फ्यूचर आपका रहने वाला है और मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, किस माध्यम से पैसा आएगा, मेंटल पीस, हेल्थ, सब कुछ आपका कैसा रहने वाला है। लेफ्ट पाम का एनालिसिस यहाँ पर पूरा होगा। राइट हैंड में जाकर के हम कुछ बातों को कंफर्म करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है। सबसे पहले जब भी माइंड और लाइफ लाइन यहाँ पर मर्ज होती है, मर्ज होने का तात्पर्य यह है कि लंबे समय तक एक साथ में चल जाए, लंबे दूरी तक। तो उस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक अपनी खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान का उपयोग कम करते हैं, दूसरों की बातों के अनुसार कर्म ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। ना चाहते हुए भी दूसरों की सुनना, दूसरों के अकॉर्डिंगली ही चलना, ये एक व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और इस कारण से प्रॉपर इंडिपेंडेंसी, चाहे वो मेंटल पीस के अकॉर्डिंगली हो या फाइनेंशियल फ्रीडम के अकॉर्डिंगली हो, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली नहीं मिल पाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी या दूसरों के अकॉर्डिंगली चलने की आदत को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। यहाँ जो माइंड और लाइफ लाइन जुड़ा हुआ है, ये एटलीस्ट यहाँ पर 26 के एज तक जुड़ा हुआ है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इस उम्र तक ज़्यादा कोई इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ या सक्सेस आपको नहीं मिल पाया। एक तरीके से डिपेंडेंसी और टेंशन, वरीज और लाइफ स्टाइल में उतार चढ़ाव लगातार आपको देखने को मिला, क्योंकि लाइफ और माइंड लाइन दोनों के दोनों एक फ्लुएंसी में नहीं चल रहा है। छोटे छोटे आइलैंड जैसे फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, जो एक तरीके से स्ट्रेस, वरीज और एनजाइटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है मेंटल लेवल पे। फिलहाल जो आपकी उम्र है वो 31 के लमसम में है और यहाँ पर अभी भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। माइंड लाइन में जब भी आइलैंड होता है तो हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं उस पीरियड में, क्योंकि हम कोई भी उस समय प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होता या प्रॉपर उसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल पाता। और ख़ासकर ये सैटर्न माउंट के नीचे है, तो वो सैटर्न हमको मेंटल पीस नहीं लेने देते हैं और मेंटल डिस्टर्बेंस को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर करियर के रिगार्डिंग। तो करियर के रिगार्डिंग जो कन्फ्यूज़न है या स्ट्रेस है वो पहले से भी आपको रहा है, लेकिन अभी अराउंड 28 से लेकर के 32 के मिड में, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 साल के लमसम तक इसका ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा। अभी जैसे 31 की एज आपकी इस साल होगी प्रॉपरली, तो 31 के जस्ट बाद से, यानी अप्रोक्सीमेटली अगस्त सितंबर के बाद से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा, खासकर मेंटल लेवल पे, क्योंकि उसके बाद में आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथली रन करना शुरू कर रही है। और बायफोर्क जैसे साइन सक्सेस को इंडिकेट करता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन में आपको ग्रोथ डेफिनेटली होगा। और ख़ासकर वह सभी फील्ड जिसमें एक तरीके से कम्युनिकेशंस, मार्केट और एक तरीके से मार्केटिंग स्किल्स के अलावा एक एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है या एक रिसर्च वर्क होता है, इन सब में भी आपको ग्रोथ, सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि इस माइंड लाइन का जो सपोर्टिव माइंड लाइन है उसका झुकाव मरकरी की तरफ है। जब डबल माइंड लाइन का ये कॉम्बिनेशन डेवलप होता है तो व्यक्ति एक समय पर एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन करते हैं अथवा सोचते हुए भी पाए जाते हैं। दो तरीके से सोचना, दो तरीके से अध्ययन करना, ये एक व्यक्तित्व में होता है। तो फिलहाल इस कंडीशन में सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि मेंटल पीस, हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी आ सके, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज़ जो भी कुछ है वो सब खत्म हो सके। वहीं अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर में आएंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर में एक अच्छी बात ये रही कि आपकी लाइफ लाइन में चेंजेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक चेंजेस हुआ, फिर एक और चेंजेस इधर पे हो रहा है और सपोर्टिव लाइन एक्टिव है। ये सपोर्टिव लाइन को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये बेसिकली दूसरों अथवा अपनों या प्रकृति के द्वारा सहयोग को दर्शाता है। तो जितने भी ये वरीज लाइन इधर पे आ रही है, काट रही है, ये अपना असर बहुत कम कर देती है जब सपोर्टिव लाइन होता है। तो आपको हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट मिलता रहा है अप्रोक्सीमेटली 17 के बाद से, और आगे भी और अच्छा मिलता जाएगा। और सपोर्टिव लाइन देखिए कितना प्रोमिनेंटली और जोड़ता चला जा रहा है। तो आपकी लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर भी आपकी आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी है, जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को और आपके बहुत ज़्यादा एक तरीके से काइंडनेस और सिंपैथेटिक टाइप के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में जो स्टेबिलिटी आ रही है वो इस आइलैंड को अगर स्किप किया जाए, क्योंकि ये आइलैंड हेल्थ इश्यूज़ को और एनर्जी लो फील करने जैसे योगों को निर्मित करता है, तो इसका अगर गणना यहाँ पर किया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 31 और 32 का ही एज है। इसके बाद से लाइफ लाइन पर फोकस किया जाए तो लाइफ लाइन में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन में सिर्फ एक समय पर स्टेबिलिटी आ रही है, वो है 32+।
तो यानी इस साल अगस्त के बाद से और अगले साल अगस्त तक आने तक आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होगा, और आपके जितनी भी तरह की ऊर्जा का खनन हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेंटल डिस्टर्बेंस जितना चल रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। करियर स्टेबिलिटी के साथ साथ मैरिड लाइफ अपॉर्चुनिटी भी आएगा। मैरिड लाइफ अपॉर्चुनिटी पामिस्ट्री में होता है कि पार्टनर आ जाना, अटैचमेंट अच्छे हो जाना, रिलेशन से बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट हो जाना। तो वो सब कुछ आपको इस साल अगस्त के बाद से होना शुरू हो जाएगा। और आपके पाम में देखा जाए तो आपकी जो लक लाइन है उसमें फ्लुएंसी नहीं है, तो इस कारण से कोई भी काम कंटिन्यू कर पाना या किसी काम में प्रॉपर रिजल्ट पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आपको शनि का उपाय करना ज़रूरी है ताकि आपके अंदर पेशेंस बढ़ सके, कंसिस्टेंसी बढ़ सके, किसी भी तरह से एनर्जी जो आपकी डिस्टर्ब होती आई है वो आगे बिल्कुल भी ना हो, और आपके काम के प्रति एकाग्रता अच्छी रहे। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर भी हम अगर नज़र डालें तो सूर्य पे भी मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी जो आपको मल्टी टैलेंटेड तो बनाएगा, मल्टीपल स्किल्स देगा, मल्टीपल इंटरेस्ट भी देगा। लेकिन इन लाइन के ऊपर में आड़ी रेखा जो है ये बार बार बाधाएं देती है। आड़ी रेखा एक्चुअल में हमको सक्सेस रेट को कम कर देती है। तो इस कारण से कई मरतबा मेहनत बहुत अच्छा होता है लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता, एक्सपेक्टेड रिजल्ट या गेन सक्सेस नहीं हो पाता। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में एक तरीके से भेदभाव जैसा योग भी निर्मित होता है। अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, ऐसे योग निर्मित होते हैं। तो आप सेटन रेमेडी करेंगे तो आपकी लक लाइन में स्टेबिलिटी आना शुरू होगा, मेंटल पीस, हैप्पीनेस आना शुरू होगा। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई भी काम करने जाएंगे तो कंसिस्टेंसी भी सेटन रेमेडी के द्वारा ही आएगा। तो आपका सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। सूर्य की स्थिति अच्छी होने के बाद में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, जिस भी चीज़ के आप हकदार हैं वो सारी चीज़ें आपको सरलता से मिल सकेगी। मैरिड लाइफ की स्थिति की बात की जाए खासकर तो आपके हथेली में यूनियन लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है। यूनियन लाइन एक हो लेकिन गहरा हो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पार्टनर से अटैचमेंट या सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा कर देता है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, दूसरी सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी एक्टिव हो गई, तीसरा जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी आ गई। तो ये सब कुछ अरेंज मैरिज और सक्सेस आफ्टर मैरिज के कॉम्बिनेशन को कन्फर्म करता है। आप अपने माता पिता अथवा गुरुजन, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से ही विवाह करेंगे और उस विवाह में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपके हथेली में एक रेखा जो है बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, वो है मरकरी लाइन। जब भी हथेली में मरकरी लाइन ओवरलैप यानी एक तरीके से सीढ़ी नुमा आकृति में ही हो लेकिन अगर आगे बढ़ते रहे तो आप जैसे जातकों में लर्निंग स्किल्स अच्छी होती है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को ये बढ़ावा दे देता है। अब जैसे छोटे मोटे इसमें गैप्स मेंटेन है तो ये क्या करेगा, पैसा रुकने नहीं देगा आपके पास में। तो इस कारण से थोड़े खर्चे इत्यादि ज़्यादा रहेंगे। सुबह पूरा का पूरा पर्स भरा रहेगा, शाम को कैसे खाली हो रहा है ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ही ठीक है, और रेगुलर बेस्ड लर्निंग करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, रिसर्च करना, वह सभी फील्ड जिसमें आप अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशंस को इंक्रीज कर सकें, प्रैक्टिसेस कर सकें, उन सभी कामों में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की है। एज ए इंडिपेंडेंट, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस कोई भी काम करना, एज अ कंसल्टेंट भी इवन कोई भी काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और आपके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन में स्टेबिलिटी करेक्ट 32 के एज में आना शुरू हो जाएगी। तो आपकी लाइफ में ओवरऑल जो प्रोग्रेस है, सक्सेस है, वो 32 के एज से है, लेकिन इसका जो एक तरीके से शुरुआत है वो 31 प्लस से ही होना शुरू हो जाएगा। तो भाग्य उदय का योग संपूर्ण 32 के एज में है। कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे फिलहाल कंडीशंस में, तो वो आपको ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान बता दिया जाएगा। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो फिंगर की लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है। तो ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि बहुत सोच समझ के काम करना, सूझबूझ के जो है काम करना, हर बात की गहराई तक जाना। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, करियर ओरिएंटेड और मनी माइंडेड भी बनाता है। बट मोर ओवर ये बहुत ज़्यादा ही ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल और डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करता है। तो आप जैसे जातक में पेशेंस की जो है कमी वो लक लाइन दर्शा रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि करियर में आपको तुरंत सफलता चाहिए रहेगा, ज़्यादा वहाँ पे सब्र नहीं होगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व में हार मानने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जब फिंगर लॉन्ग होती है तो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव किसी भी क्षेत्र में कर पाने की कैपेसिटी को ये डेवलप कर देता है। दूसरा जो थंब है वो भी नुकीला है, तो इस कारण से जो लॉजिकल आपके अंदर कैपेसिटी है यानी तर्क वितर्क करने की क्षमता, उसको ये डेवलप करेगा।
बातों को याद रखने में सक्षम रहेंगे। थोड़ा सा यह ज़िद्दी बना सकता है अब आपको, क्योंकि यह जो अपर पोर्शन है ये डेवलप हो रहा है और जो लोअर पोर्शन है वो अभी भी थोड़ा सा वीक है, यानी कह सकते हैं कि मांसल कम है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचर में देते रहा है, अभी भी दे सकता है, लेकिन अब आपके अंदर जो अपनी खुद को लेकर के इच्छा शक्ति है यानी विल पावर है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। इसलिए डेफिनेटली आप जो भी सोचेंगे ठानेंगे उसको कर गुजर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर आपके पाम में यव का चिन्ह डेवलप प्रॉपरली हुआ नहीं है। यव का चिन्ह कुछ ऐसा होता है। तो जब ये साइन डेवलप प्रॉपरली नहीं होता है तो उस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। तो इस कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करने मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार के, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके काम करने जाएंगे, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा या हो ही नहीं पाएगा। तो जब भी यव का साइन डेवलप ना हो तो निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बिना किसी परवाह किए, यानी रिजल्ट की बिना परवाह किए कर्म करते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपने आप आएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि रेगुलर बेस मेडिटेशन शुरू करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करिए, एटलीस्ट कुछ समय टहलना शुरू करिए। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्या करेगा कि लोनलीनेस, सैडनेस, इमोशनल ट्रबल, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा। और उसके बाद में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी जैसी सब कुछ चीज़ें आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन में कभी भी सुख सुविधा या धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, लेकिन उन सब का फ़ायदा उठाने के लिए यव का साइन होना डेवलप ज़रूरी है। जब भी फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखाएं होती है तो चिंतित स्वभाव दे देता है। तो छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ज़्यादा चिंतित हो जाना या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रख लेना लाइफ में, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए आपके फिंगर के ऊपर भी हम देखेंगे तो आड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस कारण से रिश्ते बनते भी हैं और बहुत जल्दी बिगड़ते भी, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर तो दे रही है, लेकिन आड़ी रेखा बार बार उन रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियों को निर्धारित कर दे रही है। तो जितना हो सके पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव ही सुने, देखें, बोलें। तो वो सारी चीज़ें होने के लिए योग के साइन के रिगार्डिंग जो सजेशन दिया गया वो आप करिए, उससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद में आपके पाम के स्ट्रक्चर पे और बारीकी से बात किया जाए तो देख सकेंगे कि पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में डेवलप हो रहा है, यानी लंबाई में ज़्यादा है। तो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। एम्बिशियस टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है, जो कि फर्स्ट फिंगर भी इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट फिंगर जब डेवलप ज़्यादा होता है तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रखना, बड़ी सोच रखना, अच्छी नीयत रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। तो एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर या फिर एक तरीके से मीडिएटर, कोई भी काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि फर्स्ट फिंगर जब लॉन्ग होता है तो पावर और पोजीशन दोनों चाहिए होता है आप जैसे जातकों को। लाइफ में भले ही पैसा हो या ना हो, लेकिन एक तरीके से पद व सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। ये मेन कॉम्बिनेशन ये देता है, यानी लीडर बनाने के लिए सारी खूबियाँ देता है। लेकिन अभी तक जैसा हमने देखा कि माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाया, अभी और इसमें थोड़ा समय लगेगा, मान के चलिए 6 से 7 महीने और, तब ये प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फिर आप अपने खुद के अनुसार अपने लाइफ को ईजिली रन कर पाएंगे, सुनेंगे सबकी, एट द एंड करेंगे अपने मन की। लिटिल फिंगर की स्ट्रेंथ देखी जाए तो कुल मिलाकर के ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक टच कर रही है। वैसे मरकरी माउंट डेवलप ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अथवा किसी भी तरह का मैनेजमेंट आपके अंदर अच्छा डेवलप हो जाएगा। थर्ड फिंगर की स्ट्रेंथ कम है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की थोड़ी सी कमी है। क्रिएटिव माइंड है आपका, क्योंकि बायफॉर्क का साइन है माइंड लाइन में, लेकिन उस पर जो प्रॉपर फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो काम करना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको ठीक रखने के लिए थोड़े समय के लिए आइसोलेशन में जाना आपको ज़रूरी है। आइसोलेशन का तात्पर्य ये होता है कि भीड़ भाड़ से अलग होना, सोशल मीडिया से अलग होना, खुद को ज़्यादा एक्सप्लोर करना, खुद के लिए ज़्यादा समय देना, प्रकृति के जो है निकट आना, स्पिरिचुअलिटी के निकट आना, या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, पैशन है या हॉबी है, उसके रिगार्डिंग ही 24 घंटे कर्म करना, ये सब कुछ भी आइसोलेशन में आता है, ताकि आपको आउटर डिस्टर्बेंस ना हो सके। तो ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बहुत इंक्रीज करेगा, बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जाएगा, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके अंदर के वो ख़त्म करेगा। फिंगर के जब नोट्स इस तरीके से कुल मिलाकर के आपके पाम में डेवलप है, लेकिन अपर लाइंस इसमें हर जगह अवेलेबल है। तो फिंगर के नोट जब डेवलप होते हैं तो पता तो होता है करना क्या है, लेकिन अपर लाइंस बार बार इन्फ्लुएंस करा देती है दूसरों से। तो दूसरों का, सराउंडिंग का, लोगों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में।
तो आपको ये बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके साथ रिलेशन में आ रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ जो है वो अधिकतर डिपेंड करेगी पार्टनर के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। इसीलिए प्रकृति के निकट रहना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रकृति आपके अंदर के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ डिस्टर्बिंग एनर्जीज को ख़त्म कर देगी। जब भी थर्ड फिंगर के ऊपर में तिल होता है तो हमेशा इस बात का डर रहता है कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं। एक तरीके का ये व्यक्ति को पीयर प्रेशर देता है, नहीं तो फियर देता है, और वो फियर रहता है सक्सेस का, ग्रोथ का, नेम फेम का, रिस्पेक्ट का, मनी का। तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी आपको जो रेमेडी है वो सजेस्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल हम आते हैं आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ आपके पाम में अच्छी है। जुपिटर माउंट जब डेवलप होता है, फिंगर अच्छी होती है, तो जीवन में कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो, उथल पुथल क्यों ना हो, कभी भी सुख सुविधा या संसाधन या गाइडेंस की, माता पिता के सपोर्ट की, दूसरों के सपोर्ट की कमी नहीं होती है। और जब इधर पे आड़ी रेखा हो तो एनिमल लवर भी बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है, सोशल वर्कर बनाता है। बहुत मेजर रिलीजियस आप हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर काइंडनेस, सिंपैथेटिक टाइप का नेचर और हॉस्पिटैलिटी टाइप की पर्सनैलिटी को ये डेवलप तो करेगा। इसके बाद में जब यहाँ पर सीधी कुछ खड़ी रेखाएं देखने को मिलती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी बनाती है। तो बहुत बड़ी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं होने के कारण आप जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे, आप टिके रहेंगे, नए नए कामों में आपका हमेशा प्रयत्न चलता ही रहेगा। अभी यहाँ पर कुछ साइन डेवलप हो रहा है, जैसे कि स्क्वायर जैसा साइन यहाँ पर हम देख सकेंगे। तो ये आपको लाइफ में तमाम तरह की गुडविल, नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस और वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ देगा आफ्टर मैरिज। इसीलिए मैरिज के बाद में आपके लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जब भी शनि और गुरु के बीच में हल्का फुल्का भी बायफोर्क का या फिश सिंबल का साइन बनता है, तो एक्चुअल में होता जुपिटर है नॉलेज, और सैटर्न होता है आपका कर्म, मेहनत। तो आप जैसे जहाँ तक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अंधा विश्वास किसी भी चीज़ में नहीं होता, तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी होती है, और कई मर्तबा दो टुक आंसर करने की आदत को भी ये रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके के जब भी कॉम्बिनेशन होते हैं तो आप जैसे जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्म और धर्म दोनों आपका एक साथ जुड़ा हुआ है। तो जितना ज़्यादा धर्म करेंगे उतना ज़्यादा कर्म बढ़ेगा। कर्म के साथ हमेशा धर्म को जोड़ना ज़रूरी है। इन सब का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, अच्छी नीयत, सोच और अच्छे कर्म के साथ में, और थोड़ा बहुत धर्म कर्म करके, यानी प्रकृति को कुछ दे करके कोई भी काम करना शुरू करेंगे, आपका काम सिद्ध हो जाएगा अथवा पूरा हो जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन करेक्ट 35 के बाद में आपकी लाइफ में सारे के सारे दिक्कतों को ख़त्म कर देगा। धन का दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगा, करियर का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा, हैप्पीनेस नहीं मिल पा रहा है करियर में या फैमिली लाइफ में या मैरिड लाइफ में, कोई भी इशू है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये साइन बहुत पॉजिटिव यहाँ पर माना जाता है इसी कारण से। तो जब भी जुपिटर और सैटर्न मर्ज हो जाते हैं इस कंडीशन के अतिरिक्त, तो अपने तरीके या सलीके से काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करने के द्वारा आपकी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस है। शनि की स्थिति में जो ये आड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये जितनी भी हैं, ये आड़ी रेखा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। अब मूड स्विंग में होता क्या है कि इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते हैं। जो बात सुबह अच्छी लगेगी वही चीज़ शाम को ख़राब भी लगेगी। इस कंडीशन में कई मरतबा लोनलीनेस, सैडनेस महसूस होता है, बेफिजुल का चिंतन मनन करते हुए पाए जाते हैं। इन सबको ठीक रखने के लिए सर्वप्रथम प्राणायाम शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो शनि है वो एयर एलिमेंट है। जितना गहरा, जितना अच्छा सांस लेते जाएंगे, जितने योगा सांस को लेकर के करेंगे, उतना ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी आता चला जाता है। हमेशा वॉक करने की आदत इस कंडीशन में डालनी चाहिए, एटलीस्ट सुबह के समय पे या शाम के समय पे, क्योंकि उस समय आकाश तत्व में परिवर्तन हो रहा होता है। तो जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रवाह हमारे अंदर अकेले चलने के द्वारा आता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक डेफिनेटली बहुत डीप थिंकिंग करने में सक्षम होते हैं, लेकिन पॉजिटिव डीप थिंकिंग करना अथवा रिसर्च करने में ज़्यादा ग्रोथ इस कंडीशन में होती है। और एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा दिल से सोच करके निर्णय मत लीजिएगा। इमोशंस में बह करके यानी निर्णय नहीं लेना है। आवेश में आकर के, गुस्से में, भावनाओं में आकर के वादे नहीं करने, वो सब कुछ आपको दिक्कत देगा। तो इसीलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है कहीं भी। जितना हो सके खुद से रखिए एक्सपेक्टेशन और ये सारे कर्म करिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में
इमोशंस तो क्या, आपका फिजिकल स्टेबिलिटी भी इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी एनर्जी है वो इमोशन से शुरू होती है, इमोशन पे ही ख़त्म होती है। इमोशन अच्छा है तो फिजिकल हेल्थ अच्छा है, इमोशन डिस्टर्ब है तो फिजिकल डिस्टर्बेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हड्डी को लेकर के भी थोड़ी तकलीफ़ें इन फ्यूचर आ सकती है, तो उस कंडीशन में सूर्य ऊर्जा को लेना ज़रूरी है। इसके बाद में यहाँ पर एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है यहाँ बीच में। इस तरीके का ट्रायंगल व्यक्ति को मल्टी मिलियनर बना देता है। तो मल्टी मिलियनर बनना आपका तय है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो कर्म होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो उसको करने के लिए जो यहाँ सजेशन दिया गया उसी को फॉलो करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपका कर्म भी बढ़ेगा और कर्म से सफलता भी बढ़ेगी। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में हम देखेंगे तो इधर पे एक बायफोर का साइन है, ये रईस तो बनाता है। जीवन में आप जैसे जहाँ तक पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मरते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट करते हुए भी पाए जाते हैं। और रईस बनाने का तात्पर्य यह है कि अपने अंडर में भी बहुत लोगों को आप आगे चल के काम पर रख सकते हैं। सूर्य के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं तो पिता से संबंध थोड़े से खराब होते हैं, वैचारिक अनबन मतभेद होता है, कंफर्टेबिलिटी कम होती है, एजुकेशन में कंसिस्टेंसी ये नहीं देता है। जितनी भी इशू क्यों ना हो, सूर्य का एक बहुत अच्छा उपाय है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं, निरंतर करिए और शनि का उपाय कर लीजिए। इसके बाद में आपको किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस, खासकर करियर, फोकस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस के रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। आपके पाम में सनलाइन है बट क्रॉस के साथ में है, तो इस कंडीशन में गुप्त रह करके काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नज़र बाधा बहुत जल्दी लगती है। तो गुप्त रह करके काम करना अर्थात अपने नाम से काम नहीं करें, अपने प्लानिंग्स, अपने डिज़ायर, एम्बिशंस ज़्यादा शेयर ना किया जाए, थोड़ा सा भीड़ से अलग रहकर साइलेंस में वर्क किया जाए तो सक्सेस डेफिनेटली आती है। मरकरी माउंट के ऊपर में देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी है, तो कम्युनिकेशंस में ये अच्छा सुधार करवा देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी दे देता है, और बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क और सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी भी तरह के किए गए काम से लाभ ही मिलता है। इसीलिए आपको फिल्म प्रोडक्शन पूरा सोशल मीडिया ही है, इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, एंटरटेनमेंट प्लेस है, इन सब में आपको अंततः सफलता मिल ही जाएगा। बशर्ते आपको खुद के अनुसार वहाँ पर काम करना रहेगा, अपने अकॉर्डिंगली ही चलना होगा। इसके बाद में यहाँ पर एक हल्का सा क्रॉस का साइन है। ये क्रॉस का साइन बिल्कुल मरकरी और सन माउंट के मिड में है, तो हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि पैसा जो लगाया है वो डूब ना जाए, इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है उससे नुकसान ना हो जाए। तो इस कंडीशन में बच्चों को एजुकेशन में जितना हो सके आपके द्वारा आप हेल्प कर सकते हैं, तो ये क्रॉस का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो आपके बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिलेशंस में, फ्रेंडशिप में, कम्युनिकेशन में जो डिस्टर्बेंस आता है, या जो फियर डाउट रहता है, कुछ भी किसी भी तरह का माइंड जो इमीडिएटली फ्लक्चुएट होता है, ये सब कुछ अथवा नेगेटिव थॉट्स, इन सब चीज़ों में तुरंत सुधार आता हुआ देखने को मिलेगा। हार्ट लाइन की स्थिति में हो ये रहा है कि इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, तो हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कॉन्शियस रहने का तात्पर्य यह है कि जागरूक रहिए, अलग वातावरण में अलग तरीके के खान पान पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए, बाहर के खाना पीना कम करना चाहिए, योगा और फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो सके, मसल्स गेन हो सके। मंगल को बहुत जल्दी स्ट्रेंथ मिलता है, तो फोकस, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा व्यक्ति का बढ़ जाता है। और जो इमोशंस के रिगार्डिंग सजेशन दिया गया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख करके किसी के साथ में काम ना करें, ताकि इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको ना हो सके। आपका जो नेचर है वो एक्चुअल में देखा जाए तो वर्कोहॉलिक है, थोड़ा सा एग्रेसिव भी है और यहाँ पर इमोशनल भी है, तो मल्टीपल टाइप का ये नेचर बिल्ड कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसीलिए शुरुआत में कहा गया कि इमोशन बेस्ड डिसीजन मत लिया करें, क्योंकि बार बार खुद को ही उससे तकलीफ अथवा परेशानियाँ आएगा। मांगलिक योग का निर्माण भी करता है ये, तो कुंडली मिलान करके शादी करना ज़रूरी है। वैसे गुरु की स्थिति अच्छी है हथेली में, तो शादी को लेकर के अथवा सभी योग अच्छे हैं शादी को लेकर के, इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। बस ये है कि फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन थोड़ा जल्दी आ सकता है। 1 2 3 4 और 1 5 यहाँ पर जब भी इस तरह की रेखाएं काट के जाती है माइंड और लाइफ लाइन को, तो उस पीरियड में माइनर एक्सीडेंट अथवा किसी चोट का निशान लगता है। एक तो बहुत जल्दी है, 6 से 7 साल की उम्र, एक है 16 17,
एक है 21, 23, 25। इन सभी उम्र में एग्रेशन भी था, अचानक से तकलीफ़ें चुनौतियां भी आई और माइनर एक्सीडेंट वरीज भी देखने को मिला। लेकिन सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो गई थी 17 के बाद से, तो ये सारी रेखाओं का प्रभाव उतना ज़्यादा मजबूत नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद में अभी के कंडीशन में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, जल्दबाजी है और बेचैनी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है इस रेखा के कारण, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको सजेशन भेजा जाएगा। इसके बाद में आपको जो सजेशन दिया गया कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब वरीज लाइन होती है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट में होते हैं, तो ऐसी रेखाएं जागृत होती है जो चिंताओं को दर्शाती है। अब ये रेखाएं इतनी ज़्यादा प्रबल है कि भाग्य रेखा को महत्वता मिल ही नहीं पा रही है। भाग्य रेखा निकल रही है तो मस्तिष्क रेखा से, इसलिए जितना हो सके अपने माइंड को मजबूत किया जाए, ब्रॉड किया जाए, एक्टिव रखा जाए और चीज़ों को बहुत ईजिली टैकल किया जाए। बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए, नकारात्मकता को खासकर, जैसे राई का पहाड़ तिल का तार ना किया जाए, कैजुअली चीज़ों को लिया जाए, तो आपका लक भी बहुत डेवलप होगा और वरीज लाइन तो सबसे पहले ख़त्म ही हो जाएगी। क्या है कि आपके शुक्र पे आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत ही परफेक्ट पार्टनर की तलाश है। तो बहुत ही परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट रिलेशन जब तलाश कर रहे होते तो हर चीज़ में कमियां ही निकल जाती है। तो अगर जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट किया जाए, बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाया जाए और अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाए, अपने ऊपर, जैसे कि अपने फिजिकल फिटनेस पे, अपने एटीट्यूड पे, खासकर अपने पर्सनैलिटी पे, काइंडनेस को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और नेगेटिविटी से दूर रहा जाए, तो शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। और शुक्र आपके केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि शुक्र जो है वो एंटरटेनमेंट लाइन का सबसे मेन कारक है। मरकरी भी है लेकिन मरकरी से ज़्यादा शुक्र है। तो शुक्र जितना अच्छा होता जाएगा आपके पास में, उतना ज़्यादा वेल्थ, उतने अच्छे पार्टनर, उतने अच्छे कनेक्शंस, उतने अच्छे प्लेजर्स की फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई देगी। इसलिए इस कंडीशन में आप क्रिस्टल की माला पहन सकते हैं या क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहन सकते हैं या स्फटिक की माला भी पहन सकते हैं जो ओरिजिनल होती है। उससे शुक्र एलिमेंट बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में जितनी भी प्लेजर जो अनफुलफिल्ड है वो फुलफिल होती है, डिज़ायर फुलफिल होती है, एम्बिशंस फुलफिल होता है और जिस सेक्टर में आप हैं वहाँ पे तो एक्सट्रीम ग्रोथ देगा ही। नहीं तो आप इसके साथ में अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं सेकंड फिंगर में, चांदी में, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर के लिए खासकर और रिलेशनशिप्स के लिए। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली करिए। और इसके अलावा जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये बहुत अपॉर्चुनिटी देगी पैसा कमाने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए। आपकी लाइफ लाइन लॉन्ग है, आप निश्चिंत रहिए, आपकी आयु अच्छी है और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर रही है 32 के बाद से। तो कंटिन्यूस लाइफ स्टाइल में ग्रोथ होगा और काम में लगातार परिवर्तन दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि लक लाइन कंसिस्टेंट नहीं है। तो उसके लिए सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि आप जो भी काम शुरू करें वो प्रॉपर एंड हो सके। मरकरी लाइन डेवलप है तो लगातार लर्निंग पे और एजुकेशन पे ध्यान देते रहेंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पावर पोजीशन, अथॉरिटी, ये 3 चीज़ें मेनली लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। और इसके अलावा चंद्र के ऊपर में स्टार का कॉम्बिनेशन है, तो आपको आइसोलेशन में रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र जो है वो आपकी कला को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र पे स्टार का साइन है, आप यानी आपके अंदर कला तो बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी अथवा आर्ट, लेकिन उसको समय चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बहुत अच्छा करने के लिए समय चाहिए रहता है। तो स्टार का जब भी साइन होता है तो इसमें व्यक्ति को फॉरेन जाना पड़ता है अपनी कला को बहुत ज़्यादा सुधारने के लिए या निखारने के लिए, और फॉरेन कनेक्शंस के द्वारा लाभ बहुत मिलता है, जन्म स्थान से दूर भी ग्रोथ होता है और मेनली स्टार का कॉम्बिनेशन है। तो इस कंडीशन में आप डेफिनेटली फेम पाएंगे अपने कला को दूसरों के सामने रखने के बाद में और दूसरों से सहयोग पाने के बाद में, इसलिए जन्म स्थान से दूर ज़्यादा प्रगति है। इसके अलावा पानी वाले जो जगह होते हैं उसके आसपास में घर लेने के योग भी बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर भी सफलता बहुत अच्छी होगी। और स्टार का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही बड़े बड़े लेवल की सोच देगा, बड़ी बड़ी स्तर की गहराइयाँ देगा, काबिलियत देगा, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन चंद्र के ऊपर एक दोष है अभी, वो है एक आड़ी रेखा का और हल्का सा इधर पे क्रॉस का भी। तो जब आड़ी रेखा होती है तो ध्यान मन बहुत जल्दी भटकता है। तो जब इस तरीके के पाम का स्ट्रक्चर होता है तो इस तरीके से चिंतित नहीं होना चाहिए। ये सारी रेखाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी जितनी भी अभी हमने नेगेटिव लाइंस की बात की है वो सारी रेखाएं मजबूत नहीं है, तो इनका इम्पैक्ट पूरे लाइफ में नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा। आपको अभी से अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने होंगे, तुरंत ये रेखाओं में परिवर्तन आना शुरू होगा और जो बाकी अच्छी रेखाएं हैं, शुद्ध रेखाएं हैं, उन सब में मजबूती आना शुरू हो जाएगी।
अब इसके बाद में यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो लक लाइन में जो अनदर पाम पिक है उसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि रेखाएं बाहर तो जा रही है जो बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग और सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, पर लक लाइन को आप देखिए इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। और यही चीज़ हम अगर राइट हैंड में आपके देखेंगे तो यहाँ पर भी मून लक लाइन अवेलेबल है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सोचते बहुत अच्छा है लेकिन पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है और पूरा माइंड फोकस नहीं हो पाता, बस यहीं पे दिक्कत आ जाती है। और कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती क्योंकि मेंटल डिस्टर्बेंस या फिर हेल्थ इश्यूज़ या एनर्जी में कमी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके रिगार्डिंग आपको सजेशन दिया जाएगा। बाकी देखिए शुक्र पूरा डेवलप है तो आपकी लाइफ में पूरी प्रसिद्धि समृद्धि शादी के बाद तय है। गुरु की स्थिति पे आप उल्टा एक फिश सिंबल का साइन देखेंगे तो ये भी आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी सब कुछ देगा लाइफ में। जुपिटर अच्छा है तो हथेली के सारे दोष खत्म होना शुरू हो जाते, बशर्ते एक गुरु बनाना, एक आदर्श बनाना, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहना, ईश्वर के शरण में रहना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बस शनि सूर्य की स्थिति आपकी अच्छी हो जाए, चिंता रेखा कम हो जाए, आपकी लाइफ में फिर कोई डिस्टर्बेंस रहेगा ही नहीं, किसी तरह की कोई तकलीफें नहीं रहेगी। और राइट हैंड में थर्ड फिंगर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्रिएटिविटी भी डेफिनेटली डेवलप होगी, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।